नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल डिज़ाइन ट्यूटोरियल सीरीज़ के तीसरे ट्यूटोरियल में। इससे पहले के ट्यूटोरियल में आप लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हमने ऑटोडेस्क स्केचबुक का इस्तेमाल करके एक इलस्ट्रेशन क्रिएट किया था, जिसमें हमने सोलर एक्लिप्स का एक छोटा सा इलस्ट्रेशन क्रिएट करके आप सभी को दिखाया था। इस वीडियो में हम उस इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल करके वीएन वीडियो एडिटर का इस्तेमाल करके एक छोटा सा एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो जो भी इलस्ट्रेशन आपने अभी स्केचबुक में क्रिएट किया था, उसके जितने भी एसेट्स थे, एसेट्स मतलब जितने भी आपने उसके अंदर कंपोनेंट्स ड्राइंग्स बना रखे थे, अलग अलग पार्ट्स बना रखे थे उसके, जैसे कि अर्थ, मून, सन, लाइट्स, जो भी आपने टेक्स्ट वगैरह लिखा था, उसका किस तरीके से हम इस्तेमाल करके एक फाइनल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्ट्स एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं उस बेसिक टॉपिक के बारे में। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या क्रिएट किया हुआ था। तो मैं स्केचबुक ऑन कर देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो आप कि यहाँ पर सोलर एक्लिप्स का एक इलस्ट्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हो कि हमने सन, मून, अर्थ वगैरह ये सारी बेसिक चीज़ें जितनी भी थी, ये सारी चीज़ें हमने क्रिएट कर ली थी। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी मदद से हम एसेट्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सारी लेयर्स को ऑफ़ कर देता हूँ। लेयर्स को ऑफ़ करने से क्या होगा कि जितनी भी लेयर्स आपकी विजिबल होंगी, सिर्फ वही वाली लेयर्स सेव होंगी। तो मुझे सेव करने के लिए जितनी लेयर्स मुझे अभी नहीं चाहिए, उनको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। तो सारी लेयर्स मैं ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ पे, और इसमें जितने भी टेक्स्ट के लेयर्स आ रहे हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद जितने भी ये लाइट्स वगैरह जितने ये सारी लेयर्स आ रही हैं, इनके बाद सन, मून, अर्थ, इन सबको भी ऑफ़ कर देता हूँ। इसके बाद ये एक ऑर्बिट वाला लेयर है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर एक स्काई का हमारे पास एक बैकग्राउंड का हमारे पास इमेज है। सबसे पहले इस वाले को हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए फाइल पे जाइए, और यहाँ पर आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शन होंगे, न्यू स्केच, गैलरी, शेयर और शायद सपोर्ट या प्रेफरेंसेस का ऑप्शन होगा। तो आपके पास यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है। शेयर के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सेव टू डिवाइस का ऑप्शन आएगा। मैंने सेव के ऑप्शन पे क्लिक करा है। आपके इसमें ये ऑप्शन शेयर के उसमें, तो शेयर पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस करना है आपको। तो मैं यहाँ पे सेव टू डिवाइस की जगह एक्सपोर्ट टू फाइल्स कर देता हूँ। ये मेरे उसमें दूसरा ऑप्शन आता है। तो आप शेयर और सेव टू डिवाइस करके आपको उसको सेव करना है। तो मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, नया फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया है। इसका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। इसके नाम पर मैं लिख लेता हूँ सोलर एक्लिप्स एनिमेशन फाइल्स, एनिमेशन एसेट्स करके कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसमें सेव कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका नाम चेंज कर लेते हैं। हम इसका नाम लिख लेते हैं, स्पेस करके सेव कर लेता हूँ मैं। डन और सेव। एक एसेट हमने सेव कर लिया। अब हमें इसी तरीके से बाकी के कंपोनेंट्स को भी सेव करना है। तो मैं अर्थ को ऑन करूँगा, इसको सेव कर लेते हैं। सेव एक्सपोर्ट टू फाइल्स और सोलर एक्लिप्स, इसके नाम पे अर्थ को सेव कर लेते हैं। मून को सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मून को सेव कर लेता हूँ मैं। अब सन को सेव कर लेता हूँ। एक बार मैं सन को ग्लो के साथ सेव करूँगा, एक बार बिना ग्लो के सेव करूँगा, ताकि अगर मुझे कहीं पे ऐसी ज़रूरत पड़े कि मुझे बिना ग्लो की ज़रूरत पड़े तो मैं इसे बिना ग्लो के इस्तेमाल कर लूँगा। तो अभी सन विद ग्लो सेव कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और टर्न करके इसे सेव कर लेते हैं। अब एक बार बिना ग्लो के सेव करूँगा। ठीक है, तो सेव पे जाकर शेयर टू डिवाइस आपके इसमें आएगा, और सेव टू डिवाइस करके ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल सन को सेव कर लेता हूँ और सेव। ठीक है, सन को आपने सेव कर दिया। अब हमें क्या सेव करना है इसमें, देख लीजिए आप लोग क्या बचा हुआ है। अर्थ हमने सन, मून, अर्थ, ये बाकी सारी चीज़ें सेव कर ली। एक ऑर्बिट सेव करना है, तो ऑर्बिट को मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे जाके सेव एक्सपोर्ट टू फाइल, और यहाँ पे ऑर्बिट के नाम से, मून ऑर्बिट के नाम से सेव कर लेता हूँ। डन और सेव। ठीक है, मून ऑर्बिट हमने सेव कर दिया। अब क्या है हमारे पास, अर्थ, मून हो गया। अब हमें जितने भी ये लाइट्स के जितने भी आप ये देख रहे हो, शैडो वगैरह देख रहे हो, इन सबको हम एक बार सेव कर लेते हैं। अब तो सोलर एक्लिप्स नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने जितने भी शैडोज़ थे ये सब सेव कर दिए। मून का शैडो, अर्थ का शैडो, और लाइट सोर्स है उसको हमने सेव कर लिया। तो शेयर से भी सेव कर लेते हैं। ये सारी हम ब्लैक एंड मतलब पीएनजी में सेव करें, तो जितना भी आपका बैकग्राउंड होगा वो इसमें दिखाई नहीं देगा।
तो जब हम इस इलस्ट्रेशन को, हम इमेज को, जो भी इमेज हमने सेव करके इसको हम वीएन में लेके जाएंगे तो फिर वो ऐसी ही ट्रांसपेरेंट हमें देखने को मिलेगी। तो मैं इसको शैडो के नाम से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वीएन के ऊपर जाना है। तो वीएन क्या है, वीएन हमारा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके में हम एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग से सारी चीज़ें कर सकते हैं और बेसिक से एनिमेशन कर सकते हैं। तो हम उस बेसिक से एनिमेशन को करने के लिए वीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को क्या करना है कि अपने उसमें वीएन के इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, जो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आप वीएन टाइप करेंगे तो आपको वीएन वीडियो एडिटर टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे वीएन का इस तरीके का एक आइकन वाला जिसमें वी और एन का इनिशियल वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये आपको मिल जाएगा। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और एक बार डाउनलोड करने के बाद इसको आप खोल लीजिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट हो रखी है, मैं इसको डिस्कार्ड कर लेता हूँ। और स्टार्टिंग जब आप करोगे तो शायद आपकी स्क्रीन में इस तरीके से आ सकता है कि यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट इस तरीके का ऑप्शन आएगा। नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो नीचे प्लस का आइकन है, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो न्यू प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपकी गैलरी पे जितनी भी इमेजेस हैं वो सारा यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा, इनमें से मेरे गैलरी में इमेजेस सेव नहीं होती है, तो मैं जहाँ मैंने सेव करके फ़ोल्डर बना के मैंने फाइल एक्सप्लोरर में सेव करके तो वहाँ से मैं इसे खोलूँगा। तो एक फ़ोल्डर मैंने यहाँ पे बना रखा है सोलर एक्लिप्स एनिमेशन एसेट्स का। तो इसके अंदर मेरा स्पेस का जितनी भी इलस्ट्रेशन मैंने सेव करी थी वो सब यहीं पे अवेलेबल है। तो मैं स्पेस वाले पे क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हो मेरा नीचे वाला इलस्ट्रेशन आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसमें आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, जो एंड में आप देख सकते हो कि जब मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करता हूँ फिंगर्स की मदद से, तो एंड में यहाँ पर एक वाटर मार्क आता है वीएन का। तो वो वीएन इसको आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के लिए नॉर्मल नीचे पे डिलीट का ऑप्शन ये है, ये रहा एक, इस ऑप्शन से आप डिलीट कर सकते हो या फिर जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन ऑलरेडी आ जाता है। तो आप इस डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे भी डिलीट कर सकते हो। अब आपने ये सब कर लिया और अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको थोड़ा एक्सटेंड करके खींच लेते हैं ताकि जितना हमें चाहिए उतना हम इसको क्रिएट करके बना सकें। इस पर क्लिक करके ठीक है, 10 सेकंड का हमने इसे कर लिया, अराउंड 10 सेकंड का 9.9 सेकंड का कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें जितनी भी इलस्ट्रेशन हमने इमेजेस हमने सेव करके रखी थी उसको भी यहाँ पे रिकॉल करा के बुला लेते हैं। तो इंपोर्ट फ्रॉम एप्स, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सन, मून, अर्थ वगैरह इन सबको एक एक करके लेके आ जाता हूँ। तो सन को लेके आ जाते हैं, सबसे पहले सन को ले आए, फिर हम स्टॉक्स में गए, मतलब आप डायरेक्ट गैलरी में जाएंगे तो अभी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो अर्थ को लेके आते हैं अब, ठीक है, अर्थ को लेके आ गए। अब हमें क्या लेके आना है, लेके आने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार फिर वापस से देख, जहाँ पे टैप ऐड स्टिकर PIP लिखा हुआ है इसी के आगे आपको दिखेगा यहाँ पे एक इमेज का आइकन बना हुआ है और उसके आगे प्लस बना, जैसे म्यूज़िक बना हुआ है, फिर टी बना हुआ है, फिर एक इमेज का प्लस टी, उसके आगे प्लस बना। तो मैं उस पर क्लिक करके इमेजेस को लेके आ रहा हूँ, फिर स्टॉक्स का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से आप इमेजेस को लेके आ जाइए। मैं अर्थ को लेके आ गया, ये मून भी आ चुका मेरा। अब इस पर वापस क्लिक करता हूँ, ऑर्बिट जो हमें चाहिए था वो ला लेते हैं और एक बार और हमें यहाँ पर हाँ शेडोज़ की ज़रूरत थी, तो एक बार शेडोज़ लेके आ जाते हैं। तो अब हमारा पूरा इलस्ट्रेशन आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसे अरेंज सही से कर लेता हूँ ताकि मेरा ऑर्बिट बीच में ना आए बार बार। ऑर्बिट को इस तरीके से बीच में इस यहाँ पे रख दिया, सेट कर लिया ताकि ये यहाँ पे भी सेम लेयर्स का सीन होता है। अगर आप लेयर्स आपकी ऊपर है तो आपको ऊपर देखने को मिलेगी, अगर लेयर आपकी नीचे है तो नीचे देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा सन, मून, अर्थ वगैरह सब आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इसमें थोड़ा सा एनिमेशन करके दिखाना है। तो एनिमेशन के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कि ये मेरा मून है तो मून मेरा ये रहा, तो इसमें मैं, ये अर्थ है, ये मेरा ऑर्बिट है, तो मून वाला ऑर्बिट को मुझे इसको एनिमेट करके बेसिक सा एनिमेशन दिखाना है। इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ अभी। इसमें फिर हम लाइट्स का एनिमेशन थोड़ा सा डाल के इसको भी एक बार दिखा देंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले मून को हमें एनिमेट करके दिखाना है। मून को ऐसे दिखाना है कि ये अर्थ के ऊपर चारों तरफ घूम रहा है। तो मून को रोटेट करवाने के लिए यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे की फ्रेम का ऑप्शन है, की फ्रेम की मदद से आप इसको जिस पोजीशन पे आप रखना चाहें वहाँ पे आप रख सकते हो। मतलब एक एनिमेशन करने का तरीका है। एनिमेशन मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ को मूव करते हुए दिखाते हो, किस चीज़ को कोई एनिमेट, मतलब कोई चीज़ मूव होते हुए आपको दिखती है, उसे एनिमेशन कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें इस मून को मूव करते हुए दिखाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस मून की पोजीशंस को चेंज करूँगा हर उस पर। तो हमने 10 सेकंड की एक क्लिप, हाँ
10 सेकंड की क्लिप रखी हुई है, लेकिन ये भी सिर्फ 3 सेकंड की। तो इसको मैक्सिमम उस पर लेके चल जाता हूँ मैं, एंड तक लेके चल जाता हूँ सभी क्लिप्स को। अब हमारे सारे क्लिप्स हमारे 10 सेकंड की हो चुकी है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले ये अर्थ, ये मून वाला ऑर्बिट है, इस पर आपको यहाँ पर की लगानी है, की फ्रेम का ऑप्शन पे क्लिक करके। फिर आपको यहाँ पर टाइमिंग के हिसाब से इसके ऊपर आपको और कीज़ लगाते जानी है। तो मैं इसको 6 सेकंड का एक लूप दूंगा, सर्कल सा, 6 सेकंड। पर नहीं, ठीक है। अब मैं इसको मून को यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, इस कॉर्नर पे, इसके बिल्कुल अपोजिट पे। अब हमारा सॉरी, इस वाले को हम फिर सेंटर पे लेके आ जाएंगे। एक काम करते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर जो 6 सेकंड मैंने बताया उसमें मैं इसको वापस लेके आ जाता हूँ यहीं पे। तो 6 सेकंड, ये हो गया हमारा 6 सेकंड का राउंड। तो यहाँ पे की फ्रेम लगा दी। अब मुझे क्या करना है, जो सेंटर है इसका 3 सेकंड के राउंड में इसको बिल्कुल सेंटर पे लेके आ जाता हूँ। ये अराउंड 3 सेकंड के राउंड सेंटर पे लेके आ जाता है। तो ये अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके से क्लोज में भी लेके आ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको इस पोजीशन पे लेके आना है जो सेंटर होगा, मतलब जो बिल्कुल इसके सामने वाली पोजीशन है। ठीक है, अब यह एनिमेशन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि ये इधर से उधर जा रहा है। लेकिन अब हमें यहाँ पे 1.5 सेकेंड पे 5 पे जाकर इसको मैं यहाँ पे टॉप पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, ये हमने लेके आ गए। अब यहाँ पर फोर 4.5 पे 4.5 पे मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। अब आप देख सकते हो ये जब एनिमेट हो रहा है तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब मुझे इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, इनके भी सेंटर्स पे आकर 1 और 1.5 के सेंटर पे आकर, जैसे ये हमारा इसका सेंटर होगा 1 के अराउंड, तो इसको मैं पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पे यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब जब ये एनिमेट होगा, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसे, कोशिश कीजिए तो काफ़ी सेंटर में हो। तो अब जब ये एनिमेट होगा तो इस तरीके से घूम के जाएगा। ठीक है, ये ठीक लग रहा है। यहाँ पे भी हम इसी सेम तरीके से ये कर लेंगे। डिस्टेंस देख लेते हैं, इन दोनों का डिस्टेंस कहाँ पे है। इतना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो इस पर हम यहाँ पे बाहर की साइड रख देंगे ऐसे। अब यहाँ पर का सेंटर यहाँ के अराउंड होगा, तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं अराउंड। ठीक है, और यहाँ पर भी हम सेम ये ट्रिक अपनाएंगे। कुछ यहाँ पर ये सेंटर आएगा इसका। और इन दोनों का सेंटर भी हम यहाँ पे इसको भी यहाँ पे इन दोनों के सेंटर पे कुछ यहाँ पे आएगा ये। अब जब प्ले करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये जो मून है ये ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के अराउंड, और एंड में यहाँ पर आके रुक गया, क्योंकि हमने की फ्रेम्स की मदद से ऐसा करने के लिए दिखाया गया है। अब आप चाहते हो कि जहाँ जहाँ पे आपको ज़्यादा स्टिफ लग रहा है वहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि इसको, जैसे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सीधा चल रहा है, तो यहाँ पे इनके सेंटर पे आकर थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ लेके आ जाइए, पर ज़्यादा मत मूव कीजिएगा वरना ये जो ठीक दिख रहा है वो नहीं दिखेगा फिर। अब क्या करते हैं, एक बार प्ले करके देख लीजिए। ठीक है, अब हमने यहाँ तक इसे एनिमेट करते हुए दिखा दिया। अब मुझे क्या दिखाना है कि जो ये है, जो हमारा लाइट है, ये हम तब दिखाना चाहते हैं कि जो शैडो तब बन रही है जब हमारा ये इसके ऊपर हिट कर रहा है।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर लेके आ जाता हूँ और नीचे पे ऑप्शंस है, यहाँ पे फ़िल्टर्स है, ट्रिम है, स्प्लिट है, एफएक्स करके है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास आता है मास्क का ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि अब जब आप किसी चीज़ को मास्क करते हैं तो जितना आपने चीज़ एरिया सेलेक्ट करा है वो सिर्फ उतना ही एरिया आपको विजिबल होगा उस टाइम पे। तो आप इसके ऊपर भी एक की फ्रेम्स का ऑप्शन यूज़ करके की फ्रेम्स लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मास्क के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर लीनियर के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। लीनियर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके की एक लाइन आ जाती है। इससे क्या होता है कि आप इसको मैं रोटेट करके दिखा देता हूँ। इसको रोटेट कर लीजिए। रोटेट करने के लिए जैसे आप मोबाइल में 2 उँगलियों से आप रोटेट करते हैं चीज़ों को, 2 उँगलियों को आपको स्क्रीन पे रखना है और रोटेशन देना है। तो इस तरीके से आप दो इसे रोटेट कर पाओगे। तो इसे आप देख सकते हो मास्क का क्या काम कर रहा है। जिस चीज़ को मैंने सेलेक्ट करके रखा है उसके राइट वाली पार्ट आपको दिख नहीं रहा है और जितना पार्ट उसके लेफ़्ट है वो आपको दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे एक इस तरीके की एनिमेशन दिखा सकता हूँ कि जब अर्थ और सन बिल्कुल लाइन पे आ जाते हैं तो मून इसको इस तरीके से एक शैडो दे देता है। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, थोड़ा सा आगे मूव करूँगा। जब ये मून यहाँ पे आ जाए, थोड़ा जूमिंग कर सकते हैं तो ठीक है, यहाँ पर लेके आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, की फ्रेम का ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल, तो की फ्रेम पे क्लिक कर लूँगा और इसको यहाँ पर ले जाकर सॉरी मैं चेक कर लेते हैं सभी टाइम। हाँ, ये यहाँ पे आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। पहले यहाँ पर ले जाकर वापस से मैं मास्क ऑन कर देता हूँ। की फ्रेम मैं इसको यहाँ पर मूव इस तरीके से कर देता हूँ और की फ्रेम ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ कि क्या कैसे किया हमने। कि हमारा पूरा मून है जो रोटेट किया है अर्थ के अराउंड, फिर जैसे ही ये अपनी पोजीशन पे पहुंचा तो हमारा जो शैडो है ये उसके ऊपर पड़ने लग गया। तो इस तरीके से हम एक बेसिक सा अर्थ का इसमें एक वो दिखा सकते हैं। अब इसके ऊपर अगर आप टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हो, सोलर एक्लिप्स करके आप लिख के इसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, तो आप इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे टी का आइकन है, तो यहाँ पे टी के आइकन पे क्लिक करके टाइटल पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे सोलर एक्लिप्स लिखना चाहता हूँ मैं, सोलर एक्लिप्स लिख लीजिए। टेक्स्ट पे क्लिक करके आप फ़ॉन्ट वगैरह जो भी आप लेना चाहते हो वो ले लीजिए। कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कलर वगैरह चेंज कर लीजिए। तो इस तरीके से आप सोलर एक्लिप्स, जैसे ये ठीक लग रहा है, इसमें कलर येलो कलर अच्छा लग रहा है, सोलर क्लिप लिख लीजिए, टिक कर लीजिए। और अब आपको क्या करना है, या तो आप इसको पूरे क्लिप पे लगा के रख सकते हैं या आप सिर्फ एंड पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप इसको लेबल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्ले करके दिखा दिया। अब आप यहाँ पे इसको नेम लेबल वगैरह करके दिखा सकते हैं कि इस वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हो। वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे, जिसमें हम इसकी वीडियो एडिटिंग पे डायरेक्ट स्विच करेंगे। हम एक स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं उसके लिए। जो भी हम एनिमेशन करेंगे एक स्क्रिप्ट के बेसिस पे करेंगे, ताकि जितना भी आपको एनिमेशन जो भी क्रिएट करना हो वो आपका पहले से प्रिपेयर्ड हो। तो एक छोटी सी स्क्रिप्ट मैंने तैयार करके रखी है, उसके ऊपर मैंने वॉइस ओवर किया है। तो आपको स्क्रिप्ट डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आप एक ऑडियो क्रिएट कर लीजिए। ऑडियो में आपको क्या करना होगा कि उस ऑडियो के हिसाब से आपको जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी टेक्स्ट है, जो भी एनिमेशन है, वो सब आपको उस ऑडियो के हिसाब से ही करना होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने सोलर एक्लिप्स का ये छोटा सा एनिमेशन यहाँ पे दिखाया है, तो इसी तरीके से आपको 2 और छोटे एनिमेशन इस तरीके से क्रिएट करने हैं। या तो आप साथ में वीडियो एडिटिंग में ही कर सकते हो या आप अलग अलग से भी करके कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे क्रिएट करके रख सकते हो। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए मैंने क्या किया, एक बार आप वापस देख लीजिए, यहाँ पर सेव का आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये सेव वाला आइकन है जो भी हाईलाइट हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, इस पर सेव, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये सेव हो जाएगा। और राइट ऑप्शन पे जो उसके बाद वाला ऑप्शन है उससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो उधर से। तो अब मैं इसके एवरेज बिट रेट का ऑप्शन है, इसको आप मिनिमाइज़ कर लीजिए ताकि आपका जितना स्टोरेज है वो कम से कम लगे आपकी उस पर। इस पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा। एक बार जब ये एक्सपोर्ट हो जाए तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सेव टू एल्बम के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपका वीडियो का जो भी ये एनिमेशन होगा ये सेव हो जाएगा इस तरीके से। ये एक एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको अगर किसी को शेयर करना है तो आपको यहाँ पे राइट में 3 ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, ईमेल या किसी भी, अगर आप ऐप में इसमें शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं जो सोलर एक्लिप्स का है, जो भी हमने आपने क्रिएट किया।
इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से वीडियो एडिटिंग में इस एनिमेशन का इस्तेमाल करेंगे हम, और स्क्रिप्ट के हिसाब से सारी चीज़ों को अरेंज करते हुए आपको दिखाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगली वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से हम वीडियो एडिट करके अपनी चीज़ों को सही करके मतलब एक एनिमेशन मतलब एक फाइनल टीएलएम क्रिएट करते हैं सोलो एक्लिप्स के ऊपर। धन्यवाद।